Hi all. Today we are back with one more horror story. The Face in the Window. ये कहानी है एक ऐसे शहर की जहां रात में कोई भी अपनी खिड़कियों से बाहर नहीं देखता। अब नहीं, क्योंकि एक बार जब उन्होंने देखा, कुछ भयानक हुआ। हम मिलते हैं एमिली से, जो एक जिज्ञासु किशोरी है और हाल ही में अपने परिवार के साथ इस शहर में आई है। वह शहर की पुरानी मान्यताओं पर यकीन नहीं करती, खासकर द फेस इन द विंडो की कहानी पर। स्थानीय लोग उसे चेतावनी देते हैं, लेकिन वह उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। एमिली व्लॉग स्टाइल में बात करते हुए, तो मुझे एक अजीब कहानी सुनाई गई है। अगर आप रात में अपनी खिड़की से बाहर देखते हैं, तो आपको एक चेहरा दिखाई देगा। बकवास है ना? चलिए इसे टेस्ट करते हैं। वह अपने फोन को खिड़की के पास सेट करती है और उसे रात भर रिकॉर्डिंग पर छोड़ देती है। एमिली गहरी नींद में है। कमरे में बाहर की स्ट्रीट लाइट से हल्की रोशनी आ रही है। लगभग 3 बजे फोन की कैमरा रिकॉर्डिंग हल्की सी झपकती है। हवा की आवाज सुनाई देती है और फिर खिड़की के बाहर एक हल्का सा धुंधला साया दिखाई देता है। कैमरा कुछ सेकंड के लिए एक फीका, धुंधला चेहरा पकड़ता है। एमिली उठती है और सब कुछ सामान्य लगता है। वह फुटेज देखती है और इसे एक गलती मानकर अपने दिन की शुरुआत करती है। अगली रात एमिली एक्सपेरिमेंट को अपने कुछ ऑनलाइन फॉलोअर्स के साथ लाइव स्ट्रीम करने का फैसला करती है। जैसे ही वह कैमरे से बात कर रही होती है, अचानक उसके कमरे की बिजली चली जाती है। अब केवल उसके फोन की हल्की रोशनी है। चैट में कोई टाइप करता है, पीछे देखो। वह फोन का कैमरा खिड़की की ओर मोड़ती है और वहां कांच से कुछ इंच दूर एक भूतिया चेहरा है। उसकी आंखें चौड़ी हैं और वह सीधे कैमरे की ओर देख रहा है। एमिली चीखती है, पीछे हट जाती है, लेकिन चेहरा हिलता नहीं, जैसे कि वह इंतजार कर रहा हो। डरी हुई एमिली अपने सबसे अच्छे दोस्त मार्क को बुलाती है। वे दोनों मिलकर खिड़की की जांच करते हैं, लेकिन चेहरा गायब हो जाता है। मार्क इसे मजाक समझता है, लेकिन एमिली को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। उस रात मार्क को अपने फोन पर एक अज्ञात संदेश मिलता है, उसे फिर से खिड़की से बाहर मत देखने देना। डरा हुआ और उलझन में वह तुरंत एमिली के घर जाता है। इस बीच एमिली अकेली है। बिजली फिर से झपकने लगती है। खिड़की पर धीमी धीमी ठुक ठुक की आवाज आती है। वह इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन आवाज तेज और जोरदार होती जाती है। अपनी जिज्ञासा पर काबू पाते हुए वह पर्दा हटाती है और कुछ नहीं। लेकिन फिर उसका फोन बजता है। यह घर के अंदर है। मार्क ठीक उसी समय पहुंचता है जब एमिली को यह संदेश मिलता है। वे दोनों मिलकर घर की तलाशी लेते हैं। लाइट्स लगातार झपकती रहती हैं और अजीब आवाजें उनका पीछा करती हैं। मार्क पुलिस को बुलाने का सुझाव देता है, लेकिन एमिली मना कर देती है, आप कुछ ऐसा कैसे बताओगे? अचानक एमिली के कमरे से एक तेज आवाज आती है। जब वे दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं, खिड़की पूरी तरह से खुली होती है और पर्दे हवा में लहरा रहे होते हैं। कोई चेहरा नहीं है, लेकिन कांच के अंदर एक हाथ का निशान होता है। कांच की परछाई में दोनों उसे देखते हैं, वही चेहरा, इस बार उनके ठीक पीछे। डरी हुई एमिली और मार्क घर से बाहर भागते हैं और सड़क पर पहुंचते हैं। वे अपने पड़ोसियों को खिड़कियों से झांकते हुए देखते हैं, लेकिन हर एक के चेहरे पर वही भूतिया चेहरा होता है, चौड़ी खाली आंखों के साथ। मार्क ने कहा, यह सिर्फ घर के अंदर नहीं है एमिली, यह सब में है। जैसे ही उन्हें एहसास होता है कि पूरे शहर पर उस चेहरे का नियंत्रण है, एमिली कैमरा अपनी ओर मोड़ती है और आखिरी शॉट लेने की कोशिश करती है। वह कुछ कहने ही वाली होती है
कि स्क्रीन झपकती है और चेहरा उसके ठीक पीछे दिखाई देता है, पूरी फ्रेम को भरते हुए। एक बार जब तुम इस चेहरे को देख लेते हो, यह कभी देखना बंद नहीं करता। तुमने भी अब देख लिया है, ऐ ना? क्या यह कहानी आपको डरावनी लगी? ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।